और वक्त है न्यूज 24 की 24 बड़ी ब्रेकिंग का। पहली बड़ी ब्रेकिंग, रायपुर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हो चुका है होगा और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आज शाम को 6 बजे समापन होगा, कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके बाद आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है। आज समापन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही मध्य प्रदेश में अब एमपी में करदाताओं का सम्मान होगा। राज्य सरकार आज करदाताओं का सम्मान करेगी और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यवसायियों को भामाशाह पुरस्कार भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही तीसरे नंबर की, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस की तैयारियां तेज हो चुकी है। आज जो यात्रा को लेकर बड़ी बैठक होगी, कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। हैदराबाद से भी कांग्रेस प्रभारियों की टीम शामिल होगी इस बड़ी बैठक में और कई बड़े विषयों पर मंथन मध्य प्रदेश में होगा। और अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। बोले नितिन नवीन छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान हो रहा है, निशाना साधा है। अगली और पांचवी बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही न्यूज 24 की, छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। सीएम के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का पलटवार। बोले महतारी के अपमान का सवाल ही नहीं उठता, हम मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं, जब कोई बात ही नहीं हुई तो माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं है, ये बात कही है। राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ के हैं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है, ये बात कही है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में विश्वास करती है और तोड़ के वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, नफरत फैला के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम लोग जोड़ के प्रेम से सबको जोड़ने का काम। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जो जुड़ाव हुआ है, आप देखिए पूरे विश्व के आदिवासी एक मंच में आए, कहीं दुनिया में नहीं होता। और अगली और छठवीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन का दौरा रद्द हो चुका है। तबीयत बिगड़ने के चलते दौरा रद्द किया गया है। आज कांकेर और भानुप्रतापपुर के दौरे पर जाने वाले नितिन नवीन, भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर नितिन नवीन का दौरा था और बैठक जो है अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लेंगे। भानुप्रतापपुर में बैठक होगी और वो अब अरुण साव लेंगे। नितिन नवीन का दौरा रद्द हो चुका है तबीयत बिगड़ने के चलते। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो कांकेर भानुप्रतापपुर के दौरे पर जाने वाले थे नितिन नवीन और आज उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। फिलहाल तबीयत बिगड़ने के चलते कार्यक्रम रद्द हो चुका है। तो अब अरुण साव बैठक की अध्यक्षता करेंगे, बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल दौरा नितिन नवीन का रद्द हो चुका है। तो तबीयत बिगड़ने के चलते बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन का दौरा रद्द हो गया है और अब बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव बैठक लेंगे। फिलहाल कांकेर भानुप्रतापपुर के दौरे पर जाने वाले थे नितिन नवीन। और अगली और सातवीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, मिशन 2023 में जुटी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजापुर का दौरा किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। बोले कि हमारी आदिवासियों के हित के लिए सरकार हमारी काम कर रही है, हालांकि कुछ राजनीतिक दलों के लोग स्वार्थवश माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके बहकावे में कुछ लोग हो सकता आए होंगे, मगर हम आप देख लीजिए हमारी सरकार को लगभग 14 महीनों में हमारी सरकार आदिवासी समाज और अन्य समाज को हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न्याय देंगे और आदिवासियों को उसका लाभ मिलेगा। और भोपाल में 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है। आईएएस दिलीप कुमार कापसे को राज्य शिष्टाचार अधिकारी बनाया गया। राजकुमार रोहतकी का नाम भी शामिल है तबादला सूची में। अपर कलेक्टर श्योपुर का जिम्मा सौंपा गया है। प्रताप सिंह चौहान को अपर कलेक्टर टीकमगढ़ बनाया गया है। 8 बड़े राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अगली और 9वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है और अब तक करीब 14,158 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। प्रदेश में 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी। इस साल 2,03,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है और आज से धान खरीदी का यहां पर अभियान जो है लगातार जारी है। और छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। 12 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। किसानों को प्रति क्विंटल 79 रुपए 50 पैसे
के प्रोत्साहन राशि का यहां पर ऐलान किया गया है। 2020 और 21 की गन्ना प्रोत्साहन की शेष राशि का भी भुगतान किया जाएगा। ये बड़ा फैसला गन्ना उत्पादकों के हित में सरकार ने किया है। अगली और 11वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में अब सड़क पर मवेशियों को खुला छोड़ना भारी पड़ेगा। मालिकों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नगर पालिक निगम विधि अधिनियम संशोधन प्रस्ताव जारी हो चुका है। कैबिनेट पे संशोधन में यह फैसला लिया गया है। अर्थदंड लगाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट में पहले 5000 रुपए यह सीमा तय की गई थी दंड की, लेकिन अब 1000 रुपए की यहाँ पर जुर्माना राशि जो है तय कर दी गई है। अगर मवेशी खुले छोड़े तो जुर्माना लगाया जाएगा। अगली और 12वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। भोपाल से अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में 18 युवा संदिग्ध रूप से पाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने पता बदलकर भर्ती होने का प्रयास यहां पर किया था। नौकरी पाने के लिए 2 बार 10वीं की परीक्षा यहां पर दी थी। पता बदलकर 10वीं की परीक्षा दी थी और उसके बाद 2 फर्जी अग्निवीरों जो है वो यहां पर पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी गई है। अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में 18 यहां पर फर्जी रूप से पाए गए। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी ब्रेकिंग। भोपाल में हुक्का बार पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट ने विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर, कमिश्नर और निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया है। जवाब मांगा है। कलेक्टर ने 14 अक्टूबर को धारा 144 के तहत पूरे शहर में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगली और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। मुरैना में लगातार डेंगू का कहर बढ़ते जा रहा। डेंगू से पार्षद के बेटे की मौत हो चुकी है। बेटे की मौत के बाद अब बेटी भी डेंगू पॉजिटिव पाई गई है। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने घर और मोहल्ले में जांचें नहीं करवाई है। ये बड़े आरोप यहां पर लगाए हैं। अगली और 15वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। उज्जैन में अनमोल गुर्जर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। फायरिंग के बाद अनमोल गोली लगने से घायल हो गया। थाना प्रभारी मनीष लोधा के सर में कांच लगने से चोट आ गई है। फिलहाल अनमोल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आई है। अगली और 16वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। 16वें नंबर की सत्ता में 20 साल के बाद गोलीकांड पर बड़ा फैसला आया है। बीजेपी नेता समेत 49 लोग दोषी करार किए गए हैं। सभी दोषियों को 7 साल की सजा और 4-4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। करीब 65 लोग नामजद आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 49 को सजा का ऐलान किया गया है। 7वें नंबर की बड़ी ब्रेकिंग। अगली ब्रेकिंग सामने आ रही है श्योपुर से। श्योपुर में हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस थाना प्रभारी समेत 4 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। थाना प्रभारी समेत 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। विभागीय जांच के बाद भी आदेश यहां पर दिए गए हैं। थाना प्रभारी समेत 4 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 18वें नंबर की बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है बिलासपुर से। बिलासपुर में किराना दुकान की आड़ में गांजे की तस्करी का मामला सामने आया है। गांजा बेच रहे 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 5 किलो गांजा और 81,000 रुपए जब्त किए गए हैं। सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अगली और 19वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है बुरहानपुर से। बुरहानपुर के युवकों ने महाराष्ट्र में हिरण का शिकार किया। महाराष्ट्र के भीवरखेड़ा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पार्षद बेटे समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पार्षद का बेटा भी गिरफ्तार हो चुका है। 2 बंदूक और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और 20वें नंबर की अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। बिलासपुर में 45 साल के व्यक्ति के ऊपर दीवार गिर गई। घर की दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई है। बता दें, सफाई करते वक्त दीवार गिरी थी और मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई है। घर की पुरानी दीवार ये बताई जा रही जो कि गिरी है, उसके बाद 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही दुर्ग से। दुर्ग में धान खरीदी केंद्र में रखे बारदाने में अचानक आग लग गई। धान खरीदी केंद्र में आग लगने से हड़कंप मचा गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है छत्तीसगढ़ में। हाथियों का आतंक नहीं थम रहा है। कोरबा के गौठान में 20 से ज्यादा हाथियों का दल घुस चुका है। हाथियों के दल में 3 शावक भी शामिल है। हाथियों ने 15 दिनों से यहां पर डेरा डाल रखा है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग को इसकी सूचना भी दे दी गई है। और अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में 4, मध्य प्रदेश में 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 7 ट्रेनों का रूट बदला गया है। ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। यानी यात्रियों की परेशानी जो है वो यहां पर बढ़ सकती है। और अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है कोरियाई देशों में तनाव है। नॉर्थ कोरिया ने प्रशांत महासागर की ओर मिसाइलें दागी है। जापान में अलर्ट है। लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।